हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप को डिस्कस करने लगे हैं, यानी शेप शक्ल की बुनियाद पर बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं। तो सिंपली बहुत आसान तरह से मैंने आपके लिए यहां एक छोटा सा चार्ट बनाया, पहले इससे समझेंगे और फिर उसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। Bacteria are basically divided into three types on the basis of their shape. These three types are number one, cocci. Cocci are round shaped bacteria, गोल बैक्टीरिया होते हैं. Number two are bacilli. Bacilli are rod shaped bacteria. They are long in shape. And the third one is spirilla. Spirilla are either spring shape or comma shape. तो जनाब ये तीनों जो हैं वो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आइए इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। शेप पर जाने से पहले बैक्टीरिया के साइज की बात करते हैं कि इसका साइज कितना होता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ इज अबाउट 2 to 10 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की जो एवरेज लंबाई है वो तकरीबन 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, डायमीटर होता है कोई चीज कितनी मोटाई है। अब इस पेन का डायमीटर कितना है, ये कितना मोटा है, क्योंकि ये 3D या 4D शेप है, 3D शेप है, तो ये कितना मोटा है उसे डायमीटर कहते हैं। सो इट इज अबाउट 0.2 to 2 नैनोमीटर, सॉरी 2 माइक्रोमीटर, नॉट द नैनोमीटर। ठीक है जी, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, ये माइक्रोमीटर होते हैं। जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप है, उससे भी नजर आ सकते हैं। ये होगी जनाब साइज। बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। जैसे मैंने बता दिया पहले शुरू में आपको कि शेप की बुनियाद के ऊपर बैक्टीरिया को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आर कोकाई। कोकाई मीन दे आर राउंड और स्फेरिकल इन शेप। राउंड, गोल, स्फेरिकल भी गोल को कहते हैं, गोल शेप होते हैं। दे आर विदाउट फ्लैजेला, यहां देख सकते हैं आप, इसके साथ कोई फ्लैजेला नहीं है। एंड आर नॉन मोटाइल, ये खुद मूव नहीं कर सकते। हवा इनको उड़ा कर ले जाए या पानी से बहकर चले जाए या किसी दूसरी पावर से चले जाए तो मूव हो जाते हैं, लेकिन खुद स्विमिंग करके या हवा में फ्लैजेला की मदद से ये उड़ नहीं सकते, खुद मोटाइल नहीं है, ये चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल है। दे एग्जिस्ट इन आइदर इन ग्रुप फॉर्म और इन सिंगल फॉर्म। कभी कभी तो सिंगल पाए जाते हैं और कभी कभी ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये ग्रुप डिफरेंट तरह के होते हैं। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले पाए जाते हैं मोनोकोकस। मोनोकोकस आर सिंगल फॉर्म, अकर्स इन सिंगल फॉर्म लाइक दिस वन। एक अगर मौजूद होगा, दिस इज मोनोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लो होता है 2, डिप्लो मीन 2, सो अकर्स इन पेयर फॉर्म, 2 जोड़े की सूरत में, लाइक दिस वन। स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस अकर्स इन चेन फॉर्म, ये चेन की हालत में पाए जाते हैं, लाइक दिस वन, चेन ऑफ बीट। एंड स्टेफाइलोकोकस occurs in cluster form. Cluster mean गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है उसको cluster कहते हैं। So if they exist in cluster form, they are known as Staphylococcus. Staphylococcus. And what is tetrad? If they are in group of 4, अगर ये 4 का मिलकर ग्रुप बनाए तो उसे हम टेट्रेड कहते हैं। जैसे ये 4 के ग्रुप में है तो इसे टेट्रेड कहेंगे। ये हो गया जनाब कोकाई। उसके बाद आ जाते हैं बेसिलाई। ठीक है जी, सिंगल बेसिलियम होता है और बहुत सारे हम उसे बेसिलाई कहते हैं। दे आर रॉड और सिलेंड्रिकल इन शेप। जैसे मैंने कहा एक सिलेंडर की तरह, देखें बिल्कुल सिलेंडर की तरह या रॉड की तरह लंबे से रॉड शेप होते हैं। दे हैव फ्लैजेला, देख सकते हैं क्लियरली इनके साथ फ्लैजेला है। दे हैव फ्लैजेला एंड आर मोटाइल बट सम आर नॉन मोटाइल एज वेल। इनके साथ फ्लैजेला होता है, ये खुद मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ इसकी फॉर्म ऐसी भी हैं कि वो नॉन मोटाइल भी होती हैं। अच्छा जी, दे फॉर्म द फिलामेंटियस कॉलोनी, ये हमेशा इस तरह फिलामेंट की एक लंबी सी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एंड exist mostly in 2 forms. They are diplobacilli
डिप्लो मीन टू, यानी टू बेसिलाई टुगेदर, यहां एक बना हुआ है तो इसके साथ एक और बनाएंगे। सो डिप्लो बेसिलाई आर ऑलवेज इन पेयर फॉर्म, ये एक पेयर की फॉर्म में है, दो बेसिलाई इकट्ठे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है स्ट्रिप्टोबैसिलाई। स्ट्रिप्टो एग्जिस्ट इन चेन फॉर्म, लाइक लंबी सी चेन बेसिलाई के हेड टू हेड मिले हुए हैं और एक लंबा सा फिलामेंट्स बन रहा है, लंबी सी फिलामेंट्री चेन बन रही है, ये बेसिलाई की दूसरी फॉर्म है। इनकी एग्जांपल की बात करें, देयर एग्जांपल इज ई कोलाई बैक्टीरिया, बड़ा मशहूर है इस्क्रीशिया कोलाई, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बैक्टीरिया है। वो एक रॉड शेप या बेसिलाई बैक्टीरिया है। इसके अलावा सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड बीमारी को कॉज करता है, ये भी बेसिलाई शेप से होता है, यानी रॉड शेप होता है। तीसरे पे चलते हैं जनाब, स्पाइरेला। दे आर स्पाइरल शेप और कोमा शेप, या तो ये स्पाइरल ऐसे घूमे घूमे, यहां देख सकते हैं ऐसे घूमे हुए इसकी तरह, या फिर कोमा, इंग्लिश में यूज होने वाला जो कोमा है, ये उर्दू में जो हम कोमा लगाते हैं उसकी शक्ल के होते हैं। एंड दे हैव फ्लैजेला ऑन बोथ एंड, इनके दोनों एंड्स पर फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, इस एंड पर फ्लैजेला होता है, इस एंड पर फ्लैजेला होता है। एंड दे आर मोटाइल, और ये मूव कर सकते हैं, स्पाइरेला चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फॉर्म्स की बात करें, दे नेवर फॉर्म क्लस्टर्स और ग्रुप्स, ये क्लस्टर या ग्रुप नहीं बनाते, एंड एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, और 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। उनमें से पहली है विब्रियो। विब्रियो कोमा एक बड़ी मशहूर बीमारी है, इसे विब्रियो कॉलरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हैजे की बीमारी जो करता है वो विब्रियो कॉलरा है। दे आर कर्व शेप और कोमा शेप, ये कर्व या कोमा की शेप में होते हैं। देयर एग्जांपल मैंने बता दिया, विब्रियो कॉलरा है जो कि हैजा पैदा करता है, उल्टियां पैचेस शुरू हो जाते हैं। स्पाइरेला, दे आर थिक रिजिड स्पाइरल शेप, ये होते हैं स्पाइरल शेप, स्प्रिंग की तरह है, लेकिन इनका स्प्रिंग इस तरह थिक और रिजिड होता है, स्पाइरल करीब करीब होते हैं। उसके बाद आखिरी है स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स, दे आर थिन फ्लेक्सिबल एंड स्पाइरल शेप, ये होते हैं, ये भी स्प्रिंग ही है लेकिन थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी जो स्पाइरल है वो दूर दूर पाए जाते हैं इस तरह। एग्जांपल की बात मैंने आपको बता दिया, विब्रियो कॉलरा और ट्रेपोनीमा, 2 किस्म के बैक्टीरिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पर यहां हमने 2 मेंशन किए हैं। तो ये थे जनाब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आई होप कि आपको आसानी से ये समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।